वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन बायनोमियल थ्योरम। आज के लेक्चर में हम कोएफिशिएंट मेथड सीखेंगे, जो कि एक बहुत पावरफुल टेक्निक है हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज से डील करने की। और जो एक मेन फैक्ट हमें याद रखना है वो ये है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं f और g और r कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ द सम द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r ऑफ द सम ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। तो ये तो बहुत सरल बात है। प्रोडक्ट में थोड़ा पेचीदा होता है मामला, पर उतना भी कोई पेचीदा नहीं है। ये उसका एक्सप्रेशन है। तो रिकॉल, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कोएफ, फिर नीचे r और f, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द पॉलिनोमियल f। तो ये सारी बातें पिछले लेक्चर में हुई थी, पिछले कुछ लेक्चर्स में हुई थी। ठीक है, आज हम उनका उपयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट मेथड को हम इस एक उदाहरण से समझेंगे। हम पहले ही ये आइडेंटिटी देख चुके हैं, वैंडरमोंडे आइडेंटिटी जो यहाँ पे लिखी हुई है। हम इसको कोएफिशिएंट मेथड से प्रूव करेंगे। हमने पहले एक दूसरा प्रमाण दिया था, आज हम इसको कोएफिशिएंट मेथड की मदद से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड में m चूज r टाइम्स n चूज k माइनस r। तो एम चूज आर क्या होता है? एम चूज आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन 1 प्लस एक्स टू द पावर एम, राइट। इस पॉलिनोमियल में जो एक्स टू द पावर आर का कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिखा हुआ है, और सिमिलरली इस पॉलिनोमियल में जो एक्स टू द पावर के माइनस आर का कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट कर दिया जाए और उसमें पूछा जाए x टू द पावर k का कोएफिशिएंट, तो वो एग्जैक्टली यही आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स में जो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है वो हम जानते हैं। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड को इंटरप्रेट करने का एक तरीका होगा, पर डायरेक्टली जब ये हम कह रहे हैं कि इसी में x टू द पावर k का कोएफिशिएंट चाहिए, तो डायरेक्टली हम उसे ये बता सकते हैं। तो यही प्रूफ है, लिखने जा रहा हूँ। सो डिफाइन द पॉलिनोमियल्स, पूरा डिटेल में लिख देता हूँ, इतना लिखते नहीं हैं जनरली, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। डिफाइन टू पॉलिनोमियल्स, डिफाइन टू पॉलिनोमियल्स f एंड g एज, तो हर एक रियल नंबर के लिए f(x) इज दिस एक्सप्रेशन, g(x) इज दैट एक्सप्रेशन। तो f और g पॉलिनोमियल्स हैं, राइट। सो द थिंग इज द कोएफिशिएंट ऑफ, और इवन बिफोर वी गेट स्टार्टेड, f टाइम्स g क्या है? f टाइम्स g ऑफ x is this product, which is right for all x, again for all real number x. Okay, great. But now the coefficient of x to the power k in the product हम जानते हैं इसके बराबर है, right? This is what we recalled in the beginning. So this implies, so directly, what is the coefficient of x to the power k in the product? जो product है f times g, उसका expression ये है। तो by the binomial theorem, the coefficient of x to the power k in this is m plus n choose k, right? What is the coefficient of x to the power r in f? By binomial theorem, it is m choose r. Or what is the coefficient of k minus x to the k minus r in g? By binomial theorem, it is n choose k minus r. So this proves Vandermonde identity. Just to be very clear, we are using this convention that p choose q is 0 if q is greater than p. सब कुछ इस कन्वेंशन के अंडर हो रहा है, राइट। सो वेरी नाइस प्रूफ ऑफ वैंडरमोंडे आइडेंटिटी। ऑल राइट, अब इसका एक साइंड वर्जन देखते हैं। एन चूज आर के साथ एक साइन भी एसोसिएट हो गया। E1 पर ये 1 है, ऑड पर -1 है। हमने जो ओरिजिनल प्रूफ देखा था वैंडरमोंडे का, वो हमने कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ देखा था। हमने इंटरप्रेट किया था कि m बॉयज़ n गर्ल्स ये वो। यहाँ पे साइंस आ गए, पर नोट दैट यहाँ पे ये दोनों ही n हैं,
m और n डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंट होते हैं तो ये बड़ा पेचीदा सा कुछ बन जाता है। उस केस में मेरे पास कोई सीधा सा सिंपल सा आंसर नहीं है, इस केस में दे सकता हूँ। तो मेरे पास कोई कॉम्बिनेटोरियल इंटरप्रिटेशन नहीं है इसका, अगर आपको मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। पर कोएफिशिएंट मेथड से हम इसको डील कर सकते हैं और प्रिटी मच जो हमने पिछले पेज में किया था उससे ही हो जाएगा। राइट, तो पिछले ही प्रूफ के जैसे लेट, हाँ, तो इसमें क्या है कि ये सिंस यहाँ पे -1 आ रहा है, हम जो दो पॉलिनोमियल्स लेंगे, एक पॉलिनोमियल में हम -x यूज़ करेंगे। लिखूंगा तो समझ में आएगा। तो f(x) यानी रादर f इज़ द पॉलिनोमियल डिफाइंड एज, f and g are defined as f(x) is 1 minus x to the power n and gx is 1 plus x to the power n for all x। तो ये दो पॉलिनोमियल्स डिफाइन हो गए और फिर से वही द कोएफिशिएंट, इस बार हम फिर से x to the power k का ही कोएफिशिएंट ले रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x to the power k in the product is this sum, सॉरी ये क्या लिखते हैं यहाँ पे आ रहे हैं, राइट, बिल्कुल पिछले प्रूफ के जैसे। और what is this guy, what is the coefficient of x to the k in f times g? तो f times g पहले देखते हैं क्या है। So thus f times g is this expression which is this thing to the power n, which is 1 minus x square to the power n, right? तो इस चीज़ में जो कोएफिशिएंट ऑफ x to the power k है वो क्या है? नोट दैट यहाँ पे कोई भी ऑड पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट 0 है, बिकॉज x स्क्वायर लिखा हुआ है। x की कोई भी ऑड पावर अगर लेते हैं उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है। तो द कोएफिशिएंट ऑफ k in the product is 0 if k is odd, और अगर k इवन है तब क्या होगा? k अगर इवन है तो किस r के करस्पॉन्डिंग x to the 2r becomes x to the k? वेल r अगर k by 2 रखेंगे तो हमें जो इसमें rth टर्म है इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में, हमें वो x to the power k के बराबर देगा। तो थोड़ा सा विचार कर लें यहाँ पे कि वो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस साइन लगा हुआ है। this times n choose k by 2, that's the coefficient of x to the power k in the product। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि इस चीज़ में जो x to the power k का कोएफिशिएंट है वो इस प्रकार से डिफाइंड है। अगर k ऑड है तो 0, अगर k इवन है तो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें पता चला। और अब राइट हैंड साइड इज़ वेरी इजी, राइट हैंड साइड तो हम तुरंत लिख सकते हैं। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर दिस summation from r is equal to 0 to k, coefficient of x to the power r in f, coefficient of x to the power r in f is n choose r with a sign -1 to the power r n choose r, or coefficient of x to the k minus r in g is this। That's it। दिस इज एग्जैक्टली जो हमें प्रूव करना था कि ये जो सम है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स हम पहले चूज कर लेते हैं ये देख करके कि क्या पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, उसके बाद जो होता है राइट, ओके। और ये करोलरी है पिछले वाले का। तो ये जो लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट, लेट्स कॉल इट द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। तो दिस इज द करोलरी ऑफ साइंड वैंडर मोंडे। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें इसको इवैल्यूएट करना है। राइट, बट दिस इज इक्वल टू, तो कुछ नहीं किया, ये स्क्वायर था, बस मैंने उसको दो मतलब प्रोडक्ट करके लिख दिया। पर 2n choose r is 2n choose 2n minus r, and now by signed Vandermonde
दिस इज इक्वल टू, क्योंकि 2n इज एन इवन नंबर, दिस इज इक्वल टू -1 to the power n, -1 to the power 2n by 2, 2n choose 2n by 2 immediately, which is the correct thing that we wanted to do. Right? Very simple. Next, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आसान नहीं है, और आई एनकरेज यू टू पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. कोएफिशिएंट मेथड से होगा, मुझे और कोई तरीका इसका पता भी नहीं है, पर ज़रूर इस पर सोचें अच्छी तरह से कि क्या पॉलिनॉमियल्स चूज़ करने चाहिए. और मैं सोल्यूशन बताऊंगा, पर मैं बहुत उसे समझाऊंगा नहीं. राइट, मैं लिख के दूंगा प्रॉपरली, पर फिर आप उस पर विचार करेंगे. अगर खुद से कर लिया तो बहुत अच्छा, खुद से कर लिया उसके बाद भी मेरा प्रूफ ज़रूर देखें, क्योंकि वो डिफरेंट हो सकता है, और आपके पास अगर डिफरेंट प्रूफ है तो कमेंट्स में बताएं. ओके, सो विद दैट लेट मी प्रूव इट. राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये बेस में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, दे डू नॉट ऐड अप टू अ कांस्टेंट. अगर इन दोनों को जोड़ें तो n मिलता है, इन दोनों को जोड़ें तो n-1, इन दोनों को जोड़ें तो n-2 एंड सो ऑन. तो ये तो कांस्टेंट पे ऐड नहीं हो रहा. पर नोट करने वाली बात है कि अगर इसका डबल करके इसमें जोड़ें तो n मिल जाएगा, इसका डबल करके इसमें जोड़ें तो 2 फिर से n मिल जाएगा, इसका डबल करके इसमें जोड़ें फिर से n मिल जाएगा एंड सो ऑन. तो ये एक पहला हिंट है. ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम किसी तरीके से किसी पॉलिनॉमियल में किसी चीज़ का कोएफिशिएंट की तरह से सोचना चाहते हैं. कोएफिशिएंट मेथड ऐसे ही यूज़ होता है. तो एक बार इसको डायरेक्टली हम कोशिश करते हैं लिखने की किसी एक पॉलिनॉमियल के कोएफिशिएंट का. तो इसका जो rth टर्म है, लेफ्ट साइड का जो rth टर्म है, लेट्स कॉल इट tr, दैट इज व्हाट, -1 to the power r, n choose r, 2n minus 2r choose n minus 2r. ये है इसका rth टर्म. मिला ले, समझ में आ जाएगा. और इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू, या एक अटेम्प्ट ये कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू -1 to the power r. मे बी दिस इज नॉट द करेक्ट अटेम्प्ट, बट लेट्स सी. -1 to the power r, n choose r, और ये जो चीज़ है, इसको हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ n-2r इन 1 plus x to the power 2n minus 2r. राइट, पर अब इसका क्या करें, इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम अंततः क्या चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये बाहर निकल जाए और अंदर जो बचे वो कुछ ऐसी चीज़ हो जिसका कोएफिशिएंट हम डायरेक्टली लिख सकें. तो यहाँ पे इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन हम करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ n, I mean x to the power n, in this product, x to the power 2r times this thing. ज़बरदस्ती ये जो बेस में बैठा था उसको कांस्टेंट बना दिया. ये एडजस्टमेंट मार्क है. राइट, ये जो चीज़ थी वो कोएफिशिएंट ऑफ दैट था, तो इसमें ब्रैकेट लगाना उचित होगा. मैं कलर्ड ब्रैकेट्स लगा देता हूँ. राइट, coefficient of n minus or x to the power n minus 2r in this expression is same as coefficient of n in this expression. ये जो -2r है वो यहाँ से एडजस्ट हो गया. इस पर विचार कर लें. ठीक है, अब क्योंकि ये n एक फिक्स्ड नंबर है और कोएफिशिएंट सम्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स में अच्छा बिहेव करता है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू coefficient of x to the power n of the following polynomial: -1 to the power r, n choose r, x to the 2r, 1 plus x to the power 2n minus 2r. पर ये आसानी से हम डील कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू coefficient of x to the power n of राइट, एक्स स्क्वायर को
एक टर्म समझें और इस चीज़ को एक टर्म समझें। इसको मैं रंग देता हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ही तो लिखा हुआ है, साइंस के साथ है, पर कोई बात नहीं। सो दिस इज़ नथिंग बट जो चीज़ अंदर लिखी हुई है वो क्या है? सॉरी, समेशन सिंबल का क्या हुआ? सब ठीक है, समेशन भी तो करना है। ये तो केवल आरथ टर्म हुआ, मतलब ठीक है, ये जो चीज़ है कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है, तो केवल आरथ टर्म ऑफ अ सर्टेन बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो हम इंटरेस्टेड इसमें समेशन ऑफ आर गोइंग फ्रॉम 0 टू वट एवर एन, टू एन भी लिख सकते हैं पर एन तक जाना पर्याप्त है। टी आर, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू समेशन आर गोइंग फ्रॉम 0 टू एन कोएफिशिएंट, जो यहाँ पूरी चीज़ लिखी हुई है। और अब वो वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे कि इसको बाहर निकाला जा सकता है। वो मैं यहाँ पे कह रहा था कि बाहर निकाल लिया, वो तो बहुत ही मामूली बात थी। इस पूरे सम में कोएफिशिएंट को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि कोएफिशिएंट सम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट राइट। और अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है किसका? इसको ए बोल दें और इसको बी बोल दें, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है a प्लस बी टू द पावर n। सो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n in the binomial expansion of, or in this expression, minus x square plus 1 plus x square to the power n। तो हाँ, मैं थोड़ा गलत बोल दिया, वो a प्लस बी टू दी पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है, माइनस a प्लस बी टू दी n का है, क्योंकि यहाँ पे साइंस है, राइट। सो दिस थिंग एक्सपैंड्स टू दैट सम, जस्ट बाइनोमियल थ्योरम, कुछ नहीं। बट ये बड़ी सरल सी एक चीज़ लिखी हुई है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होता, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी दिस इज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर minus x square, this whole thing to the power n। but ये क्या है? 1 plus x square minus x square is what? this is equal to 1 plus 2x to the power n, just using the fact, very simple fact, that 1 plus x whole square minus x square is 1 plus 2x, राइट। तो इस चीज़ में x टू द पावर n का कोएफिशिएंट निकालना है, बहुत तरीके हैं, कैसे भी सोच सकते हैं। तो मैं 2 को ज़बरदस्ती बाहर निकाल लेता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ प्लस x टू द पावर n, राइट। पर इस 2 पावर n को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, right? But what is the coefficient of x to the power n in this polynomial? 1. So this is equal to 2 power n. That's it, that's the proof. This was the LHS, this whole thing. And this is the RHS. तो easy proof नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ बड़ा आसान था, पर बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो दिस वॉज आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर, आई डोंट नो कौन सा, नंबर 2। और लास्ट में जेई का एक सवाल। तो हमारे पास ये साइंड वैंडर मोंडे जैसी सीरीज़ लिखी हुई है, पर डायरेक्टली हम नहीं जानते, क्योंकि जो बेस का सम है वो कांस्टेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसे साइंड वैंडर मोंडे नहीं बोल सकते, पर थोड़े से एडजस्टमेंट से हो जाएगा। सो लिखा क्या हुआ है? गिवन सीरीज इज जस्ट समेशन आर गोइंग फ्रॉम 0 टू 20, 30 भी ले सकते थे, फ़र्क नहीं पड़ता। 30 चूज़ आर, 30 चूज़ 10 प्लस आर, ये लिखा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू, सॉरी एक साइन मिस हो गया, सो सॉरी, -1 to the power r, right? So this is -1 to the power r, 30 choose r,
30 choose 20 minus r. 30 choose 10 plus r is equal to that because n choose r is n choose n minus r. बस ये यूज़ किया है. और now this is exactly signed Vandermonde. इनका सम कांस्टेंट है. So by signed Vandermonde this is equal to, क्योंकि 20 एक इवन नंबर है, this is equal to minus 1 to the power 10 by 2 times 30 choose 10, not 10 by 2, 20 by 2. 20 by 2. Yeah, so this is 30 choose 10. I think, yeah. So that's it. Yeah, so with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.